कैलकुलस हावर्ड एंटन 10th एडिशन एक्सरसाइज 0.2 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 एंड 28 में मालूम क्या करना है, फाइंड द फार्मूलाज फॉर एफ प्लस जी मालूम करना है। दो फंक्शंस हैं, उनकी एडिशन मालूम करनी है, उनकी सब्ट्रैक्शन मालूम करनी है, उनकी मल्टीप्लिकेशन और उनका कोशेंट मालूम करना है, डिवीजन मालूम करना है कि मतलब अलजेब्राइकली किस तरह से ऐड होते हैं। फिर उसके बाद क्या करना है, स्टेट द डोमेन ऑफ द फंक्शंस, और उन फंक्शंस की आपने क्या मालूम करनी है, डोमेन मालूम करनी है। क्वेश्चन नंबर 27, हमारे पास दो फंक्शंस गिवन हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 है, और दूसरा फंक्शन हमारे पास गिवन है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ऐड करना है। पहले फर्स्ट पार्ट जो है सब एडिशन करना है। एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स करना है। एफ क्या है, 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 है, प्लस जी ऑफ एक्स क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एफ प्लस जी आ जाएगा, 3 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप ये है कि एफ प्लस जी मालूम करना है। एफ क्या है हमारे पास, 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1, तो ऐड होंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1। अब इसकी डोमेन मालूम करनी है। डोमेन मालूम करने के लिए पहले क्या करेंगे, एफ की डोमेन मालूम करेंगे, उसके बाद जी की मालूम करेंगे। एफ जो हमारे पास फंक्शन है वो क्या है, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 है। अब स्क्वायर रूट के अंदर जब भी कोई फंक्शन आता है उसको हम क्या कर लेते हैं, कंडीशन ये है कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इसके था, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी चीज़ है उसको हम ग्रेटर देन और इक्वल टू ले लेते हैं। -1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, +1 होगा। इसका मतलब ये है कि x की जगह पे आप वो रख सकते हैं जो 1 या 1 से बड़े हों, मतलब 1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक आप कोई भी नंबर रख सकते हैं। मतलब नंबर लाइन में देखें तो 1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हम तमाम नंबर सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, 1 इंक्लूड होगा। इसी तरह से जी का देखते हैं। जी के अंदर भी यही है कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 है, तो इसकी भी डोमेन वही होगी कि x माइनस 1 है, उधर जाएगा +1 हो जाएगा, x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा कि 1 और 1 से बड़े तमाम नंबर आ जाएंगे, 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इसकी डोमेन आ जाएगी। अब डोमेन निकालने का एडिशन में तरीका ये है कि आप जब भी दो फंक्शंस को ऐड करते हैं तो उनकी डोमेन निकालने का तरीका ये है कि एक की डोमेन निकालें, दूसरे की डोमेन निकालें और उन दोनों का इंटरसेक्शन ले लें। इंटरसेक्शन लेंगे, इनका सिंप्लीफाई करके डोमेन नहीं मालूम करनी। एक हमारे पास क्या है, 1 इंटू 1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है एफ़ की डोमेन। जी की डोमेन क्या है, 1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, मतलब सेम ही आ जाएगा। 1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक एफ़ है, 1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जी है, तो इनका इंटरसेक्शन जो सेम जो कॉमन चीज़ है वो क्या आ रही है, 1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो इनकी जो डोमेन आ जाएगी एफ़ प्लस जी की, वो क्या होगी, यही होगी। अब सेकंड पार्ट में क्या करना है, सेकंड पार्ट में माइनस करना, हमने सब्ट्रैक्शन मालूम करनी है। तो अलजेब्राइकली सब्ट्रैक्ट करना है दो फंक्शंस को। एक फंक्शन एफ ये हमारे पास ये रहा और जी हमारे पास ये रहा। ये क्या है, 1 है इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट क्या 2 है, 2 - 1 दिस, तो ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 आ जाएगा। जिसकी डोमेन भी वही है एफ माइनस जी, और एफ प्लस जी की डोमेन उसी तरह से निकालेंगे। क्या कर लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे। एफ और जी का इंटरसेक्शन जो पहले निकाल चुके हैं, तो क्या आ जाएगी डोमेन, 1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इसकी डोमेन आ जाएगी। मल्टीप्लिकेशन करनी है, मल्टीप्लाई पहले इसका प्रोडक्ट ले लेते हैं, उसके बाद इसकी डोमेन मालूम करेंगे। ये 2 1 सा 2 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट ये प्रॉपर्टी ये लग जाएगी कि स्क्वायर रूट ऑफ ए किसके बराबर आ जाएगा, 1 है। मतलब ए की पावर 1/2 इंटू ए की पावर 1/2 है। बेसिस सेम हो तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। 1/2 प्लस 1/2 क्या आ जाएगा, हाफ प्लस हाफ 1 आ जाएगा, तो ए की पावर 1। तो इसी तरह से इसकी पावर क्या आ जाएगी, 1। तो ये क्या है, 2 इंटू एक्स माइनस का 1 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे भी और इससे भी, तो ये आ जाएगा 2x माइनस का 2, एफ इंटू जी आ गया। इसकी डोमेन भी इसी तरह से निकालते हैं। दोनों फंक्शंस का इंटरसेक्शन ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, डोमेन आ जाएगी, जो पहले निकाल चुके हैं। अब एडिशन है, एडिशन में क्या करना है, आपने एफ रखना है डिवाइडेड बाय जी रखना है। एफ क्या था हमारे पास फंक्शन, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय जी क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस का 1। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 कैंसिल होगा, क्या बचेगा 2। ये हमारे पास क्या आ गया, एफ डिवाइडेड बाय जी। अब इसकी डोमेन निकालने का तरीका, एडिशन
कोशेंट की डोमेन निकालने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। आपने पहले क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है, वही काम। और डिवाइड वाला जो फंक्शन है, जो कोशेंट में फंक्शन है, उसके अंदर वो नंबर को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, उस नंबर को नहीं डालना उसके अंदर, जो डोमेन के अंदर नहीं सब्स्टिट्यूट करना जिस पर आंसर क्या हो रहा हो, ज़ीरो हो रहा हो। अब जैसे कि अगर हम देखें कि स्क्वायर रूट डिवाइड में क्या है, x माइनस का 1 है। अब यहाँ पर क्या रखें तो ज़ीरो आएगा, सिर्फ 1 रखें तो ज़ीरो आओगा। तो इस वजह से हम यहाँ पर क्या करेंगे, x1 जो है x इज़ इक्वल टू 1 है, इसको इस पूरी डोमेन में से माइनस कर देंगे। हमारे पास पहली डोमेन क्या थी, 1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, और उसमें से माइनस करना है 1 को। तो 1 कैंसिल करेंगे तो ये नहीं होगा, 2 नहीं आएगा यहाँ पर आएगा कि 1 पर ओपन ब्रैकेट आ जाएगा, मतलब 1 के जस्ट बाद वाला। अगर नंबर लाइन पर देखें तो ये 1 पहले इंक्लूड था और उसके बाद, तो यहाँ पर 1 इंक्लूड नहीं होगा, इस पर ओपन सर्किल आ जाएगा, ओपन बॉल आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ओपन सर्किल 1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ओपन इंटरवल, इसकी जो डोमेन होगी 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है। 31 के अंदर क्या करना है, यहाँ पर आपके पास दो फंक्शंस गिवन है, f गिवन है और g गिवन है। f क्या गिवन है, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन है, और g ऑफ x क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स गिवन है। हमने करना क्या है, हमने ये करना है कि कंपोजिशन मालूम करनी है और उसकी डोमेन मालूम करनी है। जब पहले फंक्शन को कंपोज करना है, देन उस फाइंड इट्स डोमेन। अब हमने मालूम क्या करना है इस सवाल के अंदर, क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर एफ ऑफ जी मालूम करना है। एफ ऑफ जी का मतलब क्या है, कंपोजिशन मालूम करनी है, कंपोजिशन मालूम करनी है, और उसकी क्या मालूम करनी है, डोमेन मालूम करनी है उस फंक्शन की, कि फंक्शन को कंपोज करने के बाद जो फंक्शन आएगा तो उसकी डोमेन मालूम करनी है। कंपोजिशन में ये करना है कि एफ कंपोज जी, जहाँ पर एक्स आता है तो यहाँ इनपुट की जगह हम क्या कर देंगे, जी ऑफ एक्स। मीन्स ये है कि यहाँ पर जैसे हमारे पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर, तो अगर हम यहाँ करें एफ ऑफ 2 करते हैं तो ये क्या होगा, 2 का स्क्वायर, एक्स की जगह पे ये आ जाएगा। अगर हम ये कर रहे हैं कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पर एक्स लिखा हुआ है वहाँ पर जी ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। जी ऑफ एक्स क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये जो है एक्स स्क्वायर था, तो एक्स की जगह पे जी ऑफ एक्स आएगा। जी ऑफ एक्स क्या है, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट, और ये स्क्वायर क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स का आ जाएगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और जो हमारे पास एफ ऑफ जी आ गया, ये आ गया, ये एफ ऑफ जी आ चुका है। ठीक है, अब इसकी डोमेन मालूम करनी है। कंपोजिशन फंक्शन की डोमेन मालूम करने का तरीका क्या है, उसके लिए क्या करते हैं हम कि पहले तो डोमेन मालूम कर लेते हैं एफ ऑफ जी की। क्या था, एफ ऑफ जी की डोमेन मालूम करनी है। एफ ऑफ जी के लिए डोमेन मालूम करने के लिए पहले दोनों फंक्शंस की डोमेन मालूम कर लेते हैं। डोमेन ऑफ एफ देख लेते हैं। डोमेन ऑफ एफ क्या होगी, एक्स स्क्वायर है फंक्शन हमारे पास, एफ फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर सिंपल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इसकी डोमेन क्या होगी, रियल नंबर होगी। इसके बाद जी ऑफ एक्स फंक्शन क्या है, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स है। अब इसकी डोमेन मालूम करने के लिए क्या करेंगे, इसको ग्रेटर दैन और इक्वल टू लेके चलेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर हमें पता है कि जो भी होता है तो उसको हम ग्रेटर दैन और इक्वल टू लेके चलते हैं अगर न्यूमरेटर में हो, तो इसको ग्रेटर दैन और इक्वल टू लेके चले। अब यहाँ पर x माइनस का है तो हमने दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई करवाया, 1 माइनस एक्स, और यहाँ पर भी माइनस से मल्टीप्लाई करवाया, तो ये तो ज़ीरो रहेगा, तो ये सिंबल चेंज हो जाएगा। जब भी आप माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे इनइक्वालिटी चेंज होगी, ये लेस देन हो जाएगा, ये 1 माइनस का होगा, x प्लस का हो जाएगा। x माइनस 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 0। -1 है, उधर जाएगा +1 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब ये देखें, इसका मतलब ये है कि x की जगह पे वो तमाम वैल्यू रख सकते हैं जो 1 या 1 से छोटी हो। 1 से और 1 से छोटी क्या होंगी, माइनस इन्फिनिटी से +1, ये वाला पोर्शन आ जाएगा, मीन्स माइनस इन्फिनिटी से +1। ठीक है, ये किसकी डोमेन आ गई हमारे पास, ये डोमेन आ गई है जी की। अब फंक्शन जो है वो क्या है, एफ ऑफ जी है। जी क्या है, इनसाइड फंक्शन है, यहाँ पर इनसाइड फंक्शन की बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो एफ ऑफ जी की डोमेन मालूम करने के लिए ये करना है कि उसका फॉर्मूला ये है कि आप क्या करें, डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी मालूम करें सिंप्लीफिकेशन के बाद। सिंप्लीफाई करने के बाद एफ ऑफ जी क्या आ गया हमारे पास, 1 माइनस एक्स, और इसकी डोमेन के डोमेन आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन इज माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, क्योंकि ये सिंपल फंक्शन है, पॉलिनोमियल लीनियर फंक्शन है, जिसकी डोमेन क्या होगी, रियल नंबर या पॉजिटिव इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, मतलब तमाम रियल नंबर आ जाएंगे।
अब इनसाइड फंक्शन क्या है, इनसाइड फंक्शन जो n हो रहा है, जिसको आउटपुट क्या था इनपुट कर रहे हैं, तो वो क्या है g, और g की डोमेन क्या है माइनस इन्फिनिटी से 1, जो हम अभी मालूम कर चुके हैं जब इनका इंटरसेक्शन लेंगे। अब ये पूरा का पूरा रियल नंबर्स हैं, ये पूरे के पूरे रियल नंबर हैं, और इसमें इसमें से g क्या है, g ये है, ये वाला पोर्शन है। अब इनमें कॉमन क्या आ रहा है, ये वाला पोर्शन, तो इसकी डोमेन क्या होगी माइनस इन्फिनिटी से +1, ये क्या है डोमेन ऑफ f ऑफ g होगी, ठीक है। अब हम g ऑफ f मालूम करने जा रहे हैं और उसकी डोमेन मालूम करेंगे। g क्या है हमारे पास ये है, और f क्या है हमारे पास ये है। आपने क्या करना है, g ऑफ f कंपोजिशन फंक्शन को कंपोज करना है, देन उसकी क्या मालूम करनी है, डोमेन मालूम करनी है। g के अंदर इनपुट किसको करना है, हमने f को करना है। जहाँ पर g है, सॉरी, जैसे g ऑफ x क्या है हमारे पास 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स है। तो अगर हम g ऑफ 1 करें तो ये क्या होगा 1 माइनस 1, मतलब यहाँ जो आप इनपुट कर रहे हैं तो वो x की जगह पे आ जाएगा। अब यहाँ इनपुट क्या कर रहे हैं x, f ऑफ x, और f ऑफ x किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के बराबर। इसका मतलब ये है कि आपने g ऑफ x के अंदर जहाँ पर वेरिएबल है वहाँ इनपुट कर देना f ऑफ x जिसके बराबर है। f ऑफ x किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के। तो इसका मतलब ये आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 1 माइनस एक्स की जगह में क्या आ जाएगा f ऑफ x क्या एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, g ऑफ f आ गया। अब डोमेन ऑफ g ऑफ f मालूम करनी है सिंप्लीफिकेशन के बाद, मतलब आपने जो डोमेन मालूम करनी है g ऑफ f की, तो उसका फॉर्मूला क्या है, डोमेन ऑफ g ऑफ f, मतलब अच्छा ये जो ये वाली है ये सिंप्लीफिकेशन के बाद है, सिंप्लीफाई करने के बाद इंटरसेक्शन। अब इनसाइड फंक्शन कौन है जिसको इनपुट कर रहे हैं, वो क्या है f की डोमेन मालूम कर चुके हैं हम पहले पार्ट में, वो क्या है रियल नंबर्स हैं। इसकी डोमेन मालूम करनी है g ऑफ f की। अब g ऑफ f की डोमेन मालूम करने का तरीका क्या है ये देखते हैं। अब हमने मालूम क्या करना है, इसकी डोमेन मालूम करनी है g ऑफ f की मालूम कर चुके हैं। तो g ऑफ f की डोमेन क्या है, ये स्क्वायर रूट वाली कंडीशन है। स्क्वायर रूट वाली कंडीशन में क्या होता है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें 3 पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। एक पॉसिबिलिटी -1 से पीछे के नंबर हैं, फिर दूसरी पॉसिबिलिटी -1 से 1 तक, और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। इनमें से कोई एक नंबर सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि मतलब 1 की जगह x की जगह पे हम कुछ रखें और वो 0 से बड़ा आना चाहिए। पहले हम रखते हैं यहाँ से लेफ़्ट साइड से हम रखते हैं इस पोर्शन। अब हमने डोमेन मालूम करनी है कि इसकी 1 माइनस एक्स स्क्वायर की डोमेन मालूम करनी है जो स्क्वायर रूट के अंदर है। तो स्क्वायर रूट वाली कंडीशन हमें पता है कि इसको क्या करते हैं, इसको ग्रेटर दैन और इक्वल टू लेकर चलते हैं। अब ये कंडीशन क्या बन रही है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर कंडीशन क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। फर्स्ट हम यहाँ से कोई 3 हमारे पास यहाँ पर क्या बनेंगे, पोर्शन बनेंगे। एक माइनस इन्फिनिटी से +1 तक, फिर +1 से -1 तक, फिर -1 से +1 तक, और +1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। हम यहाँ से कोई एक नंबर सब्स्टिट्यूट करें, फिर यहाँ से कोई नंबर सब्स्टिट्यूट करें, फिर यहाँ से, और तीनों को चेक करना है कि तीनों पर आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि -2 पहले रखेंगे हम यहाँ पर x की जगह पे, तो यहाँ क्या होगा 1 प्लस माइनस माइनस का 2, और फिर माइनस माइनस माइनस, यहाँ ये वाला माइनस आएगा और x की जगह पे माइनस का 2 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो भी आएगा प्लस का आएगा। ये प्लस माइनस माइनस 1 माइनस का 2 माइनस का ही आएगा, मतलब माइनस का 1 आएगा। मैं जस्ट यहाँ पर सिंबल देख रहा हूँ कि हमने पॉजिटिव या नेगेटिव लाना है। तो ये नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव ही आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ है जो नेगेटिव आएगी वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन हम इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है, इस पोर्शन को नहीं लिखेंगे। इसके बाद जो है हम सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन ये है कि दरमियान से 0, यहाँ से कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे 0 रख दिया हमने। अब यहाँ पर 0 रखा, यहाँ पर भी 0 रखा, यहाँ 0 रखा, ख़त्म हो जाएगा। ये भी 0 रखा, कैंसिल हो जाएगा। ये क्या बचा 1, यहाँ पर भी 1, तो 1 इंटू 1 1, तो 1 जो है इस ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 से बड़ा है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये इसके अंदर आएगा। थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन ये है कि हम यहाँ से कोई नंबर लें, जैसा कि हम 2 ले लेते हैं। अगर 2 ले लें तो 2 यहाँ रखेंगे तो 2 + 1 3 हो जाएगा। यहाँ रखेंगे तो 1 माइनस का 2 माइनस का 1 आ जाएगा। ये क्या आएगा, 3 आ जाएगा, मतलब प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव इज़ नॉट ग्रेटर दैन
इज़ नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, मतलब ये नेगेटिव नंबर ज़ीरो से बड़ा या ज़ीरो जितना नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला पोर्शन भी शामिल नहीं करेंगे। तो इसकी डोमेन जो हम ये जी ऑफ एफ़ निकाल रहे थे सिंप्लीफिकेशन के बाद, ये फंक्शन आया था, इसकी डोमेन क्या आ जाएगी हमारे पास, ये वाली चीज़, ये वाला हिस्सा आ जाएगा -1 से 1 तक, और -1 और 1 दोनों ही इंक्लूड होंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 से 1 तक जो इसकी जो है सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये आ जाएगा। डोमेन ऑफ एफ़ हम निकाल चुके थे पहले ही, रियल नंबर है, मतलब एक्स स्क्वायर जो है हमारे पास फंक्शन है, एफ़ जो है हमारे पास एक्स स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर की डोमेन क्या होती है, रियल नंबर। अब इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन लेना है, क्योंकि देखें फंक्शन की डोमेन मालूम करने का तरीका ये है कि सिंप्लीफिकेशन के बाद इसकी डोमेन मालूम करें, इंटरसेक्शन लें, जो इनपुट फंक्शन है, जो इनसाइड फंक्शन है, जो इनपुट होगा, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लें। अब ये पूरे के पूरे रियल नंबर हैं, और ये क्या है, ये हमारे पास -1 से 1 तक है। मतलब ये है कि इस तरह से है, इसको अगर हम लाइन के उसमें ड्रॉ करें तो ये जो है यूँ है इस तरह से कि ये पूरी की पूरी रियल लाइन है, -∞ से +∞ तक, फिर 1 से लेके -1 से लेके +1 तक है। अब एक में पूरा है, दूसरे में ये वाला पोर्शन है, तो इनका सेम क्या है, सेम यही है, ये इसमें भी है और ये बड़े वाले पोर्शन में भी है, मतलब पूरी रियल लाइन में भी है और एफ़ में भी है। तो इसका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, इसका इंटरसेक्शन यही आ जाएगा, इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा इसका, और इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 से 1 तक। ये किसकी डोमेन आ गई हमारे पास, जी ऑफ एफ़ की डोमेन आ चुकी है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर भी वही काम करना है आपने, जी ऑफ एफ ऑफ जी और एफ ऑफ जी मालूम करना है। हमारे पास एफ फंक्शन है √(x - 3), जी ऑफ एक्स क्या है, √(x² + 3) है। पहले एफ ऑफ जी मालूम करना है, देन जी ऑफ एफ मालूम करना है और उनकी डोमेन्स मालूम करनी है। पहले देखते हैं कि हमारे पास फंक्शन जो ये है इसकी डोमेन क्या होगी। ये क्या है, स्क्वायर रूट वाली कंडीशन है, और स्क्वायर रूट वाली कंडीशन के अंदर क्या करते हैं हम, स्क्वायर रूट वाली कंडीशन के अंदर ये होता है कि जो है इसको हम ग्रेटर दैन और इक्वल टू लेकर चलते हैं। ये जो स्क्वायर रूट के अंदर जो चीज़ होती है इसको हम ग्रेटर दैन और इक्वल टू लेकर चलते हैं, 0 के से ग्रेटर लेकर चलते हैं। ये -3 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो डोमेन आ जाएगी वो क्या होगी, 3 से लेकर +∞ तक इसकी डोमेन होगी। ठीक है, ये एफ़ की डोमेन है। अब जी की डोमेन देखते हैं। जी की डोमेन, जी फंक्शन क्या है, x² + 3। अब देखें यहाँ ये जो ये फंक्शन है ये क्या है, x² + 3। ये फंक्शन इस तरह से होना चाहिए कि इसके अंदर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव ना है। अब हम यहाँ कोई नेगेटिव नंबर सब्सटीट्यूट करें, x² है तो वो उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। अब अगर हम यहाँ पर पॉजिटिव करें तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव ही आएगा जो आंसर देगा। अगर 0 सब्सटीट्यूट करें, √3 होगा, वो भी क्या आंसर देगा। मतलब हम यहाँ नेगेटिव नहीं आना चाहिए, इस वजह से हम लेके चलते हैं ये वाली कंडीशन कि दिस इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। अब यहाँ ऑलरेडी x पे स्क्वायर है तो इसका मतलब नेगेटिव वालों को पॉजिटिव कर देगा। पॉजिटिव प्लस 3 क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। 0 + 3 क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो इसका मतलब इसकी पूरी डोमेन क्या आ जाएगी, जी की रियल नंबर आ जाएगी, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब हमने मालूम क्या करना है, एफ़ ऑफ जी की डोमेन मालूम करनी है। एफ़ ऑफ जी की डोमेन मालूम करने के लिए जो है क्या करेंगे कि पहले हम एफ़ ऑफ जी की डोमेन मालूम करेंगे सिंप्लीफिकेशन के बाद, और उसका इंटरसेक्शन ले लेंगे जी के डोमेन के साथ। जी की डोमेन मालूम कर चुके हैं, एफ़ ऑफ जी की डोमेन मालूम करनी है। पहले हम देखते हैं कि एफ़ ऑफ जी कैसे करते हैं। एफ़ ऑफ जी ये है कि एफ़ के अंदर इनपुट करना है। एफ़ जो फंक्शन है हमारे पास ये √(x - 3) है, इसके अंदर हमने पूरा का पूरा फंक्शन जी इनपुट करना ही है। जहाँ पर x लिखा हुआ है वहाँ पर √(x² + 3) लिख देंगे। ये यहाँ पर जैसे ये x था तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, x² + 3 √(-3) आ जाएगा। अब इसकी डोमेन ये हमारे पास एफ़ ऑफ जी आ गया, इसकी डोमेन मालूम करते हैं। इसकी डोमेन मालूम करने का तरीका क्या है, इसकी डोमेन मालूम करने का तरीका ये कि स्क्वायर रूट वाली कंडीशन है। स्क्वायर रूट के अंदर जो भी होता है, ये स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट है और -3 है, तो ये जो पूरी की पूरी चीज़ है इसको हम क्या लेके चलेंगे, इसको ग्रेटर दैन और इक्वल टू लेके चलेंगे। 3 माइनस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 3 माइनस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। उसके बाद जो है ये 3 प्लस का है, उधर जाके माइनस का होगा तो 6 आ जाएगा। 6 माइनस का है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा।
अब अगर हम इस 6 को जो है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके जो है बताता हूँ आपको, इसको जो है अगर ये हम इसको इस तरह से लिखें कि एक्स स्क्वायर, ये जो माइनस का 6 है इसको मैं यूँ लिख दूँ इसको इस तरह से, ताकि हम इसको फॉर्मूले के अंदर बंद कर सकें। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना दें अगर हम इसको, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, दोबारा से यही कंडीशन बन जाएगी। तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है, यहाँ से कोई नंबर सब्सटीट्यूट करें, यहाँ से करें, यहाँ से करें। आप यहाँ से करेंगे जैसा कि हम 0 करते हैं, यहाँ से अगर 0 रखें इसके अंदर, मतलब दरमियान में रखें माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 और पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 6 के दरमियान जो 0 ले लेते हैं, तो वो 0 अगर यहाँ रखें इसकी x की जगह पे, यहाँ क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 पॉजिटिव, ये क्या आएगा नेगेटिव। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव, और नेगेटिव इज़ नॉट ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है, ये जो दरमियान वाला पोर्शन है, इसके नहीं रख सकते। इसके आगे का कोई रखें, जैसा कि स्क्वायर रूट ऑफ 6 से आगे का कोई नंबर रखें, मतलब जो इससे बड़ा हो, स्क्वायर रूट ऑफ 6 से बड़ा नंबर हो, तो यहाँ क्या आएगा, वो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर वो ग्रेटर नंबर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 क्या होगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव ही होगा, और वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ से कोई नंबर लें, स्क्वायर रूट ऑफ -6 से पहले का कोई नंबर लेना है जो उससे छोटा हो। अब यहाँ पर रखने अगर, तो जैसा कि हमने यहाँ से माइनस का 4 लिया, -4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस आ जाएगा। यहाँ पर रखेंगे -4 क्या था, यहाँ पर भी वही रखेंगे, -4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस आ जाएगा। तो हमने ये देखना है कि नंबर कौन सा नहीं आ रहा, हमने ये देखना है कि पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव। यहाँ पर भी माइनस बन रहा है, यहाँ पर भी माइनस बन रहा है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला पोर्शन भी आएगा, ये वाला पोर्शन भी आएगा, और ये पोर्शन नहीं आएगा। तो इसकी जो डोमेन होगी क्या होगी, नेगेटिव इन्फिनिटी से माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 तक, ये माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 तक यूनियन, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 6 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ये आ जाएगा यून। ठीक है, ये एफ ऑफ जी की डोमेन आ गई है। अब क्या करना है, अब ये करना है कि एफ ऑफ जी की डोमेन मालूम करनी है। एफ ऑफ जी की डोमेन मालूम करने का तरीका ये कि सिंप्लीफिकेशन के बाद जो डोमेन मालूम की है, इंटरसेक्शन ले इनसाइड फंक्शन। इनसाइड फंक्शन क्या जी है, इसकी सिंप्लीफिकेशन की हमने, ये डोमेन आई अभी जो हम देख चुके हैं, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 यूनियन स्क्वायर रूट ऑफ 6 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी इंटरसेक्शन आर। अब देखें, ये इंटरसेक्शन लेने का मतलब क्या है, कॉमन चीज़। पहले हम ये देखें कि ये पूरी लाइन रियल नंबर है, ये चीज़ पूरा आ गया। फिर दूसरा वाला, इसकी डोमेन देखें तो ये पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, इन दोनों के अंदर कॉमन चीज़ क्या आ रही है, इस लाइन के अंदर ये पूरी लाइन है और इस लाइन में ये है। तो इनमें कॉमन चीज़ क्या है, ये वाला पोर्शन होगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक। मतलब दोनों में जो कॉमन चीज़ है वो क्या है, यहाँ माइनस इन्फिनिटी से स्क्वायर रूट माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 6 और यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इन्फिनिटी क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ 6 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो इसका क्या आ जाएगी, डोमेन क्या आ जाएगी हमारे पास, कॉमन जो चीज़ है माइनस इन्फिनिटी से माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 यूनियन स्क्वायर रूट ऑफ 6 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ये एफ ऑफ जी की डोमेन आ गई। अब जी ऑफ एफ देखते हैं। जी ऑफ एफ क्या है कि जी के अंदर हमने एफ फंक्शन इनपुट करना है। जी ऑफ एफ क्या, जी फंक्शन क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स की जगह पे हमने क्या रख दिया एफ। एफ क्या था हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस का 3, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, एक्स माइनस का 3 प्लस का 3 माइनस का 3 प्लस का 3 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आ जाएगा जी ऑफ एफ। मतलब ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास कंपोजिशन आ गई, ये दो क्या था जी ऑफ एफ की। अब इसकी डोमेन मालूम करें, क्योंकि इसकी डोमेन की ज़रूरत है इसी की डोमेन निकालने के लिए सिंप्लीफिकेशन के बाद। तो इसकी डोमेन क्या होगी, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर होता है इसको ग्रेटर दैन और इक्वल टू लेकर चलेंगे 0 से, और इसको अगर यूँ लिखें इंटरवल के अंदर तो 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इसकी डोमेन होगी। अब इसकी डोमेन मालूम करेंगे, डोमेन ऑफ जी ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ एफ। जी ऑफ एफ की डोमेन क्या है, 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, और एफ़ की डोमेन हम पहले मालूम कर चुके हैं, वो क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 3 से लेकर 3 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। इसको इस तरह से करेंगे कि हम देखें, अगर ये पूरी रियल लाइन है, अगर हम देखें कि जी ऑफ एफ की डोमेन जो है वो क्या है, ये 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी ये वाला वो है, और एफ़ की डोमेन क्या है, यहाँ 3 से लेकर
ये वाला पोर्शन है, तो इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, ये वाली चीज़ कॉमन है, कॉमन लेना है ना आपने, तो इंटरसेक्शन ये आ जाएगा स्क्वायर रूट क्या था, सॉरी, क्लोज्ड ब्रैकेट 3 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है।